मैंने जो बोला अभी वापस बैक टू द पॉइंट, मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या कहा, ये विड्थ ऑफ द क्या आपका स्लिट है, स्लिट का विड्थ कितना लिया है, डी, क्या लिया है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका क्या है, तो सेंटर पॉइंट पे सामने क्या हुआ आपका स्क्रीन आया, क्या आया, अभी यहां से जो वेव निकलेगा, क्या बोला मैंने, सपोज ए बी एंड सी, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया होगा, मैंने सपोज क्या किया, ए बी एंड विच वन, सी, इज दैट क्लियर, तो ए बी और सी मार्क किया, ए से जो वेव पास होगा और वो पॉइंट पे हिट होगा, दूसरा वेव कहां से मूव करेगा, बी से, वहां पे हिट होगा, तीसरा वेव सी से पास होगा, वहां पे क्या होगा, हिट होगा, whether all the waves are going to reach at same interval of time, so answer is no, answer is what, no, A वाला पहले पहुंचेगा, B वाला उसके बाद, C वाला उसके बाद, मतलब A वाला जब पहुंचेगा वहां पे और B वाला जब पहुंचेगा, तो A जो पहुंचा है वो B वाला क्या करेगा, उसको नलिफाई कर देगा, क्या करेगा उसको, दिमाग में कुछ गया, कुछ इस तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके वजह से आपको क्या मिलेगा, ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे लोग, क्या करेंगे, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, गॉट इट एवरीवन और नॉट, समझ में कुछ आया, इसलिए एक के बाद एक सब लोग रीड करेंगे और उसको समझना है। आलोने पाछળ બેસાડી આલોને એક કામ આપી દો, એલોને હા એ લોકોને મોઢામાંથી એક અવાજ ના જોઈએ અને જેનો પણ અવાજ આવે ને અહીંયાથી સીધો ફ્રી ફોલ કરો, चलो इसको गो थ्रू करो एवरीवन, कौन रीड करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा टॉपिक है, डिफ्रैक्शन, हाँ और लाउडर रीड करना, और तुम लोग सब लोग ध्यान देना, ये थियोरेटिकल पार्ट लिखने के लिए आएगा, इसके लिए मैं रीड करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा तो खत्म हो जाएगा, गॉट इट और नॉट, if you look here at shadows large aspects of the geometrical shadow, there are alternate dark and bright regions, just like in interference. This happens due to the phenomenon of diffraction. Diffraction is a general characteristic exhibited by all types of waves, but be it sound waves, light waves, water waves, or matter waves. Since the wavelength of light is much smaller than the dimension of most obstacles, we do not encounter diffraction effects of light in everyday observation. However, the finite resolution of our eye or of optical instruments such as telescope or microscope is limited due to the phenomenon of diffraction. Indeed, the colors that you see when a CD is viewed is due to the diffraction effect. We will now discuss the phenomena of diffraction. In the discussion of the Young's experiment, it favored lectures single and from which light spread out. इस तरह रीड करोगे तो खत्म हो गया, it seems to turn around corners and enter regions where we would expect observers. This effect, known as diffraction, can only be properly understood using wave ideas. After all, you are hardly surprised to hear sound waves from someone talking around a corner. स्टॉप, अभी इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ, कहाँ तक रीड किया वो पता नहीं, बट समवन इज लिसनिंग मतलब वो बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज दैट, अभी यहाँ पे सुनो, ठीक है, ठीक है, डोर है ना,
1 मीटर उसका क्या होगा? कितना हुआ? 1 मीटर. 1 मीटर is equal to how much feet? How much feet? 3.27 and 100 centimeter. Yes or no? ये तरह जो उखाड़ दिया, क्या किया मैंने? उखाड़ के रख दिया साइड. अभी ये मेरे लिए क्या हो गया? एक स्लिट हो गया. क्या हो गया? एक स्लिट. दिमाग में गया? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? ऑनलाइन वालों कैमरा ऑन करो. आपके घर पे दरवाजा है? ऑनलाइन? यस सर. उसको निकाल दो. नहीं निकले सर. उसको क्या करो? निकाल दो. तो वो आपका क्या हो गया? एक स्लिट हो गया. क्या होगा आपका? एक स्लिट. इज दैट क्लियर? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ. सपोज निसर्ग को मैंने बोला कि दीवार से लग के, ये जो जाली है ना हमारा लोखंड की जाली, ऐसे मत देखो कि जैसे मैं आप लोग पहली बार सुन रहे हो. ये लोखंड की जो जाली है ना, वहां पे उसको साइड में आके खड़ा कर देता हूँ. ठीक है? वेदर निसर्ग या फिर मैं उसको देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ. मैंने निसर्ग करके आवाज लगाया तो अंदर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब उसको आवाज सुनाई दिया. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स यहां से जो भी वेव्स पास हुई, ये स्लिट से क्या हुआ? बेंड हुआ. क्या हुआ? क्या हुआ? बेंड. इज दैट क्लियर? लाइट रे बेंड हुआ? आंसर इज, अभी फिलहाल बोल रहा हूं नहीं, क्योंकि मैं उसको देख, पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा जब तक रे आपके आंख में नहीं जाएगा तब तक. ट्रू और फॉल्स? बट जब मैंने आवाज लगाई तो वो तुरंत आया ना. मतलब साउंड वेव्स एप्रिशिएबली क्या हुआ? बेंड हुआ. क्या हुआ? और उसको आवाज सुनाई दी. समझ में आया कि नहीं आया ये स्टेटमेंट? इज दैट क्लियर? मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली वेव्स क्या होते हैं? दे bend at the what edges. They bend at the what edges. Is that clear? This bending of the beam, bending of the what beam of light or beam of sound waves is actually is called as diffraction. Is called as what? भाई मैंने कहा कि sound waves appreciably क्या होता है? क्या होता है? बोलो ना. बेंड होता है. क्या होता है? तभी जाके उसको सुनाई दिया ना. तभी जाके उसको क्या किया? तो whether do you think so that लाइट बेंड होते कि नहीं होते? तो आप बोलोगे होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? क्या होगा? लाइट बेंड होगा. क्लियर? क्यों? बट उसका अमाउंट क्या होगा? बहुत ही नॉमिनल होगा. बहुत ही क्या होगा? नॉमिनल. गॉट इट एवरीवन और नॉट? जो बोला सुनाई दिया? प्लीज आगे रीड करो लाउडर. नेक्स्ट वन. When the double slit in Young's experiment is replaced by a single narrow slit, a broad pattern with a centered bright region is seen. On both sides, there are alternate dark and bright regions, the intensity becoming weaker away from the center. To understand this, go to figure 10.15, which shows a parallel beam of light falling normally on a single slit Ln of width A. The diffracted light goes on to meet a slit. The midpoint of the slit is M. कंटिन्यू. वेट मत करो. A straight line through M perpendicular to the slit plane meets the screen at C. We want the intensity at any point P on the screen. As before, straight lines go joining P to the different points L, M, N, etc. can be treated as parallel, making an angle theta with the normal MC. Read, continue. The basic idea is to divide the slit into much smaller parts and add their contributions at P with the proper phase differences. We are treating different parts of the wavefront at the slit as secondary sources. Because the incoming wavefront is parallel to the plane of the slit, these sources are in phase. The path difference NP
LG between the two edges of the slit can be calculated exactly as for Young's experiment. Similarly, if 2 points M1 and M2 in the slit plane are separated by the path difference M2P minus M1P रीड करते रहो, ऐसे ही रीड करना है तुम लोग को. approximately by theta. We now have to sum up equal coherent contributions from a large number of sources, each with a different phase. This calculation was made by Fresnel using integral calculus, so we omit it here. The main features of the diffraction pattern can be understood by simple argument. At the central point C on the screen, the angle theta is 0. All path differences are 0 and hence all the parts of the slit contribute in phase. This gives maximum intensity at C. Experimental observation shown in figure 10.15 indicates that the intensity has a central maximum at theta equal to 0 and other secondary maxima at theta approximate n plus 1 by 2 हाँ रीड कर, टेंशन मत ले. and as minima at theta approximate n lambda by k. N equal to 1, 2, 3. It is easy to see why it has minima at these values of angle. Consider first the angle theta where the path difference a theta is lambda, then theta approximates lambda by a. Now divide the slit into two equal halves, LM and MN, each of size a by 2. For every point M1 in LM, there is a point M2 in MN such that M1 M2 equal to a by 2. The path difference between M1 and M2 at P equal to M2P minus M1P equal to theta a by 2 equal to lambda by 2 for the angle chosen. This means that the contributions from M1 and M2 are 180 degree out of phase and cancelled in the direction theta equal to lambda by a. Contributions from the two halves of the slit LM and MN therefore cancel each other. Equation 10.22 gives the angle at which the intensity falls to 0. One can similarly show that the intensity is 0 for theta equal to n lambda by a, which with n being an integer. Notice that the angular size of the central maximum increases when the slit width decreases. It is also easy to see why there are maxima at theta equal to n plus 1 by 2 lambda by a, and why they go on becoming weaker and weaker with increasing n. Consider an angle theta equal to t lambda by 2a, which is midway between two of the dark fringes. Divide the slit into three equal parts. If we take the first 2/3 of the slit, the path difference between the two ends would be 2 by 3a into theta equal to 2a by 3 into 3 lambda by 2a equal to lambda. Next one, read. The first 2/3 of the slit can therefore be divided into two halves which have a lambda by 2 path difference. The contributions of these two halves cancel in the same manner as described earlier. Only the remaining 1/3 of the slit contributes to the intensity at a point between the two minima. Clearly, this will be much weaker in the central maximum, but can similarly show that there are maxima at n by n plus 1 by 2 lambda by a with n is equal to 2 3 etc. These become weaker with increasing n since only 1/5, 1/7 etc. of the slit contributes in this case. The photographic intensity pattern corresponding to it is shown in figure 10.16. There at which formula discussion between interference and diffraction among scientists since the discovery of these phenomena complex techniques.
interesting to note that Richard Feynman has his famous Feynman lectures on physics. No one has been able to define the difference between interference and diffraction satisfactorily. It is just a question of usage. And that is not specific. क्या स्टेटमेंट दिया? इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डैश. क्या वर्ड यूज किया? यूजेस. यस और नो? मजा आया? कुछ समझ में आया? हाँ या ना तो बोलो ला. आगे कंटिन्यू. And there is no specific important physical difference between them. The best we can do is, roughly speaking, is to say that when there are only a few sources, say two interfering sources, then the result is usually called interference. But if there is a large number of them, it seems that the word diffraction is more often used. If the double slit experiment In the double slit experiment, you must note that the pattern on the screen is actually a superposition of single slit diffraction from each slit or both. And the double slit interference pattern, this is shown in the figure 10.17. It shows a broader diffraction peak in which there appear several fringes of smaller width due to double slit interference. The number of interference fringes occurring in the broad diffraction P depends on the ratio dy, that is the ratio of the distance between the two slits to the width of a slit. In the limit of a becoming very small, the diffraction pattern will become very flat and we will observe the two slit interference pattern. In the double slit interference experiment of figure 10.12, what happens if we close one slit? You will see that it now amounts to a single slit, but you will have to take care of some shift in the matter. We now have a source at S and only one hole S1 or S2. This will produce a single slit diffraction pattern on the screen. The center of the central bright fringe will appear at the point which lies on the straight line SS1 or SS2. As the case may be, we now compare and contrast the interference pattern with that seen for a coherently illuminated single slit. Because the interference pattern has a number of equally spaced bright and dark bands. The diffraction pattern has a central bright maximum, which is twice as wide as the other maximum. The intensity falls as the photo successive maxima away from the center or either side. Second, we calculate the interference pattern by superposing two waves originating from the two narrow slits. The diffraction pattern is the superposition of a continuous family of waves originating from each point on a single slit. Third, for a single slit of width A, the first null of the interference pattern occurs at the angle of lambda by A. At the same angle of lambda by A, we get a maximum for two narrow slits separated by a distance A. One must understand that both B and A have to be quite small to be able to observe good interference and diffraction patterns. For example, the separation D between the two slits must be of the other or or so. The width A of slit, each slit must be seen even smaller of the order of 0.1 or 0.2 millimeter. In our discussion of this experiment at the single slit diffraction, we have assumed that the screen on which the fringes are formed is at a large distance. The two or more paths for the slits to the screen were treated as parallel. This situation also occurs when we place a converging lens after the slits and place a screen at the focus. स्टॉप. लास्ट क्लास में बोला था कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, प्रोजेक्टर के बारे में बताया था, टेलीस्कोप के बारे में बताया था. यस और नो? नेक्स्ट. खत्म हो गया कि बाकी है? थोड़ा बाकी है.
ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आप लोगों को समझ में आ गया ना कितना बड़ा स्टेटमेंट है, हाँ या नहीं? चलो अभी आप लोग ने जो भी पढ़ा, हाँ चलो स्टार्ट करें। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग विद द टॉपिक नोन एज डैश। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ऑनलाइन वालों जाग जाओ, मैंने सबको रीड करने के लिए बोला था। फुल डिफ्रैक्शन आपने रीड किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं। यस सर किया। समझ में आया? सर અત્યાર સમજાવશે। अंजलि समझ में आया? थोड़ा बहुत। गुड, अभी पूरा समझो सब लोग। सबसे पहले डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में भी, इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड, तो आपको जो पैटर्न मिलेगा अभी वो कौन सा पैटर्न मिलेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। कौन सा पैटर्न मिलेगा? तो मैं कुछ इस तरह का प्लानिंग कर रहा हूं। थोड़ा बहुत भावनाओं को समझना। गॉट इट? हाँ या नहीं रे? मैं टोटल कितने केसेस ले रहा हूं? 3 केस। केस 1, केस 2 एंड केस 3। कितना केस लिया मैंने? प्लीज अभी बोर्ड पे देखोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली 45 मिनट्स है मेरे पास, तो सब लोग का ध्यान सिर्फ बोर्ड पे। टेक्स्ट बुक तो देख लिया ना आप लोग ने, मजा आया ना? अब इसमें मजा लो। ठीक है, 3 केसेस में ड्रॉ कर रहा हूं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। 3 केस ड्रॉ किया। अभी 3 केस में सपोज ये विथ जो है मैं मार्क कर लेता हूं। फर्स्ट केस का लेट द विथ बी व्हाट? D1, D2 एंड विच वैल्यू? D3। आपको खुद को पता चल जाएगा विच विथ इज स्मॉलर। फर्स्ट, यस और नो? सबसे स्मॉलेस्ट है। विच इज लार्जेस्ट? मैंने पहले ही बोला किसको समझना है आपको? दैट्स इट। अभी तीनों भी केस में मैंने जो ब्लू कलर लाइंस ड्रॉ की है वो क्या है आपका? वेवलेंथ है। क्या है आपका? वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? अभी ये जो ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज व्हाट? विड्थ ऑफ द स्लिट के एग्जैक्टली सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया एंड वो स्क्रीन पे हिट किया। किस पे हिट किया मैंने? अभी मेरे को एक बात बताओ, चलो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस में व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, whether only the limited portion of this whole wavelength is going to pass, true or false? जो भी मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया वो वेवलेंथ है। क्या है आपका? अभी उसमें से कितना पास हुआ? ओनली लिमिटेड पोर्शन। ओनली व्हाट? थ्रू द व्हाट? स्लिट। थ्रू द व्हाट? ऑफ स्लिट ऑफ विड्थ ऑफ हाउ मच? D1 ऑफ हाउ मच? सेकेंड केस में देखो सेम रूल। थक गया? कौन थक गया? किसने इतना हुक्कारा भरा? वेदांत रात भर जाग रहा था, वेदांत किधर गया?
www डॉट डॉट होता है बका, अभी क्या कर सकते हैं। वो सब काम सैटरडे नाइट करने का। भगवान ने अपने को है ना एक ऐसे 7 डेज दिए, उसमें वीकेंड्स भी बोलते हैं। जो भी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, आज पर वो पढ़ रहा था, मतलब मेरे लेक्चर्स ग्रेविटेशन देख, www डॉट डॉट मतलब ग्रेविटेशन देख रहा था। क्या रे तुम लोग कुछ भी सोचते हो, तुम लोग बहुत खराब लोग हो, मेरे को बिगाड़ दोगे। सबका ध्यान यहाँ पे। अभी हर एक इसमें देखो, मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया, इज दैट क्लियर? विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिफरेंट, यस और नो? हर एक में से क्या पास होगा? वेवलेंथ पास होगा, बट ओनली लिमिटेड पोर्शन। ओनली व्हाट? ये लिमिटेड पोर्शन जब वेवलेंथ पास होगा थ्रू द स्लिट, आपको जो स्क्रीन पे मिलेगा उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मस्त बोला ना, समझ में आया पहला पॉइंट? तो हर एक केस में से क्या पास हुआ? ओनली लिमिटेड पोर्शन ऑफ व्हाट? वेवलेंथ थ्रू द स्लिट, एंड इट प्रोड्यूस व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑन द व्हाट? स्क्रीन। पहला डेफिनेशन समझ में आ गया। अभी ये देख, कंपेयर करते हैं कि जो D1 में से पास हुआ, D2 से पास हुआ, D3 से पास हुआ, वो उसके एजेस पे क्या होगा। अभी आप उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कम से कम स्लिट था वो सबसे ज्यादा एजेस पे क्या हुए? बेंड हुए। क्या हुए? भावनाओं पे जाना पहले ही बोल दिया मैंने। एग्जैक्टली, थोड़ा डायग्राम आगे पीछे होगा। यहां पे बेंडिंग हुआ, आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि आप किस तरह इसको कंसिडरेशन में करोगे। तीनों डायग्राम चेक करो। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें दिखाई दिया? D1। समझ में आया? मतलब जितना विड्थ ऑफ द स्लिट छोटा, इज दैट क्लियर, उतना बेंडिंग ऑफ द बीम ज्यादा। खत्म? क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? आगे प्रोसीड करूं तो फ्रॉम दिस होल पॉइंट ऑफ व्यू, whether I can state this statement, diffraction is the effect produced by dash, limited part of dash. Definition satisfied हुआ? Yes or no? So diffraction is the effect produced by which part? Limited part of what? Wavelength. Clear everyone? कोई confusion? Okay. Second thing, smaller is the dash, width of the slit, more will be the diffraction for the given wavelength. For the what? तो देखो हर एक जगह मैंने वेवलेंथ जब ड्रॉ किया तो हर एक जगह वेवलेंथ सेम ही ड्रॉ किया, सेम साइज का लेंथ ब्लू कलर का ड्रॉ किया। फॉर द विच वैल्यू? फॉर द गिवन। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्मॉलर इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, more will be the diffraction for the given wavelength. Second, diffraction of a wave through a slit depends on which ratio? Lambda by d. किस पे डिपेंड करता है? लैम्बडा क्या इंडिकेट करता है? वेवलेंथ। d क्या इंडिकेट करता है? width of the slit. Got it or not? Is that clear? More is the lambda by d ratio, greater is the what? What क्या यूज किया? More is the lambda by d ratio, greater is the dash, greater will be dash diffraction. Clear? अब इसका एक एग्जांपल हमने जो लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था? साउंड वेव एंड। अभी नॉर्मली हमने ये देखा कि इसको मेरी आवाज सुनाई दी, बट वो ना ही मेरे को देख पाया, ना ही मैं उसको देख पाया। तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि हम लोग इस स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि लाइट वेव्स जो है वो कभी भी डिफ्रैक्शन नहीं होता है, बट गलत है। लाइट वेव्स डू अंडरगो व्हाट? डिफ्रैक्शन। कैसे डिफ्रैक्शन होता है, क्यों, वो हमको पता नहीं चलता है। इज दैट क्लियर? डिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? उसका रीजन ये है, ये विड्थ ऑफ द स्लिट कितना लिया था मैंने? 1 मीटर। जो साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है ना, वो कितना होता है? बोलो ना, 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 1 डिवाइड बाई 1, तो आपको आंसर क्या मिला? तो लैम्बडा बाई डी ऑफ अ विच वेव? साउंड वेव। कितना मिला हमें? रेशियो 1। अभी आप लोगों को कभी सुना है आप लोग ने लाइट वेव्स? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। हमारी आईज जो है वो विजिबिलिटी में कितनी है? फ्रॉम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम तक ही होता है।
इज दैट क्लियर? तो उसमें से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेट इट बी हाउ मच 6000। अभी 6000 मतलब 6 into 10 to the power minus 7 मीटर। राइट है कि रॉन्ग है? अच्छा राइट है। क्यों एंगस्ट्रॉम का 10 to the power minus 10 नहीं होता है? अच्छा आ गया, समझ में आया ना, बड़े हो गए मतलब। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 के ऊपर 6 into 10 to the power minus by 1, तो lambda by d of a which wave is approximately equal to 10 to the power minus what? अब ये सोचो, ये दोनों केस में इसका रेशियो किसका कम है? रेशियो किसका कम है? लाइट का, एंड दैट टू ऑफ ऑर्डर ऑफ हाउ मच? 10 to the power minus 7। 10 to the power minus 6 कौन सा ऑर्डर है? माइक्रो है, और उससे भी कम हुआ। इज दैट क्लियर? मतलब लाइट रेस क्या होता है? डिफ्रैक्ट होता है, बट इट डज नॉट डिफ्रैक्ट सो मच। दिमाग में गया कि नहीं गया? तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया। क्या किया हमने? इसको पहले एक्सपेरिमेंटली बताया मैंने आपको कि आप इनको, मैंने वहां पे जाके खड़ा कर दिया तो वो मेरी आवाज सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा? सुन पाएगा। इज दैट क्लियर? बट मैं या वो देख पाएगा एक दूसरे को? नहीं। बट वेदर इट दैट मींस देयर लाइट बेंड नहीं होता है? होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? डिफ्रैक्शन जाता है, बट उसका बेंडिंग क्या होता है? इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ हाउ मच? 10 to the power minus 7। दिमाग में गया कि नहीं गया एवरीवन? श्योर? आप लोग ने कभी देखा होगा कि आपके घर के अंदर अगर एक छोटा सा होल है और वहां से लाइट आ रही है, देखा है कभी कभी? छोटे से होल में से मतलब लाइट कैसे पास होती है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। मतलब वहां पे भी डिफ्रैक्शन तो हुआ ना, नहीं तो लाइट ऐसे सीधा नहीं चले जाता। वहां पे क्या होता है? इस तरह बेंडिंग होती है, जो मैंने अभी आप लोग को ये डायग्राम में बताया। होता है कि नहीं होता ऐसा? दिमाग में गया कि नहीं गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डैश डिफ्रैक्शन। अभी उतना कितना प्रवचन दिया ना उसमें, समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अभी क्वेश्चन अराइजेस हियर कि मेरे को ये देखना है कि ये सामने जो इफेक्ट आ रहा है स्क्रीन पे, क्या वर्ड यूज किया? स्क्रीन पे। वो इफेक्ट क्या होगा? वो इफेक्ट क्या बोला मैंने? वहां पे मुझे स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा, कि व्हाटसोएवर क्या मुझे मिलेगा? तो वो भी तो कैलकुलेट करना होगा। अभी जब ये कैलकुलेट करने की बात आई तो फ्रेस्नेल, सुना दिया ना उन्होंने, बोला एग्जैक्टली ये उन्होंने इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व किया, जो हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसलिए उन्होंने थियोरेटिकल पार्ट दे दिया। क्या पार्ट दे दिया उन्होंने? अभी थियोरेटिकल पार्ट में उन्होंने ये दिया कि मान के लो, यही सेम एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूं कि ये कोई भी एक विथ, वापस ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, बट इसको मैं ट्राई कर रहा हूं थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो प्लीज कोऑपरेट एज पर द कोऑपरेटिव बैंक। इज दैट क्लियर? उन्होंने थियोरेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया वो समझो। उन्होंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया हमें कि विड्थ ऑफ द स्लिट कितना है? सपोज क्या है? डी। विड्थ ऑफ द स्लिट कितना है? डी। उन्होंने विड्थ ऑफ द स्लिट पे ये इमेजिन किया कि जब लिमिटेड पोर्शन ऑफ वेवलेंथ गेट इंसिडेंट, इट अंडरगो डिफ्रैक्शन, तो उन्होंने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्या लेते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। क्या लेते हैं? अभी उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब लाइट यहां पे इंसिडेंट होगी तो जो भी वेवलेंथ यहां से पास हुआ, सपोज पॉइंट आप ए ले लो या एक्स ले लो, जो भी लेना है आपको, चॉइस इज योर्स। ये ए और बी दिया है, जब वो यहां पे इंसिडेंट होगा इज दैट, तो दोनों का फेस क्या होगा? जीरो। दोनों का फेस क्या होगा? या कांस्टेंट होगा। क्या होगा? मतलब दोनों भी एट अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करेंगे? रीच करेंगे। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, which was same as that of deliver in what? Interference। कुछ बोला था ना, R1 और R2 का वैल्यू क्या हुआ? सेम हुआ, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। क्या मिलेगा वहां पे? तो डिफ्रैक्शन में भी आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? गॉट इट? आगे प्रोसीड करूं। अभी उन्होंने ये कहा कि सेकेंड केस में हम ये मान लेते हैं कि सपोज वर्ड केस किया उन्होंने, मैं ये पूरे फ्रिंज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट में? मतलब d/2 और d/2।
अभी मैं मान के ले रहा हूं कि एक वेव यहां से निकला, इट इज गोइंग टू रीच एट दिस पॉइंट, इज दैट क्लियर? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक वेव यहां से निकलेगा, एक वेव यहां से निकलेगा। कुछ बोला मैंने? कुछ समझ में आया? सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उन्होंने क्या हमें प्रेजेंटेशन दिया, वो मैं बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या मिला, एक वेव कहां से निकला, ए। अभी दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कहां पे बताया उन्होंने, एट दिस पॉइंट, लेट इट बी विच वैल्यू, एक्स। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव कहां पे बताया, बी। क्लियर और नॉट? अभी उन्होंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि व्हेन द वेव बिटवीन ए एंड एक्स, बिटवीन विच पॉइंट, ए एंड एक्स जब निकले तब वो कहां पे इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? बाद में एक्स और बी के बीच में जितने भी वेव्स थे वो जब मूव करके कहां पे गए, एट अ पॉइंट विच वन, पी। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, जो ए से एक्स के बीच में जो वेव्स पहुंचे थे उसको नलीफाई कर दिया। उसको क्या कर दिया? तो आपको यहां पे कौन सा स्पॉट मिलेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमम। क्या नाम दिया उन्होंने? इंस्टेड ऑफ डार्क स्पॉट उन्होंने नाम क्या दे दिया उसको, वर्षित नींद। तू भी नहीं ना बगा, ऐसा सब नहीं सोचने का, वीकेंड्स खाली। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? इज दैट? ये उन्होंने क्या किया, ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए। क्या किया, क्यों एक्सप्लेन किया, वो भी रीजन बताता हूं। उन्होंने क्यों ऐसा बोला आपको। यहां से मैंने क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप किया, तो ये एंगल क्या फॉर्म किया, 90। क्या एंगल फॉर्म किया, 90। अभी उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है, ये और ये, देख रहे हो? इज दैट क्लियर? क्या मस्त ड्रॉ किया ना। हाफ मतलब लैम्बडा बाई 2, नेक्स्ट मतलब क्या, लैम्बडा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां से जब जो वेव निकला, इज दैट क्लियर, जो वो यहां पे पहुंचा और यहां से जो, ये दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितने का हुआ, लैम्बडा बाई 2। यहां से एक्स से और बी से जो निकला वो लोग के बीच में फेस डिफरेंस कितने का हुआ, अरे पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का ही हुआ। तो लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2 खत्म, मिनिमम। कुछ बोला, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, गॉट इट एवरीवन? ओके। अभी ये एंगल उन्होंने क्या मेंशन किया, लेट दिस एंगल बी व्हाट, थीटा। लेट दिस एंगल बी व्हाट, गॉट इट कि नहीं? आगे प्रोसीड करूं? अभी इन्होंने कहा कि यही विड्थ को मैंने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? यही विड्थ को मैंने क्या किया, देख रहे हो ना आप, ये मैंने d/2 लिखा ना। एग्जैक्टली। अभी इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अभी आपको इमेजिन करना है। एग्जैक्टली। मैं इसमें कुछ पीछा नहीं बना रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा अभी, 3। मतलब सपोज 1 और ये 2, मतलब यहां पे कितना हुआ, d/3। यहां पे कितना हुआ, d/3। यहां पे कितना हुआ, अभी ये क्या हुआ आपका x, और ये आपका क्या हुआ, x'। क्या हुआ, लॉजिक समझ में आया? तो जब यहां से वेव निकल के जब वो यहां पे हिट करेगा, ये पॉइंट पे, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एट अ p' ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा, दैट टू व्हाट, मैक्सिमम। क्या मिलेगा आपको? अभी उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो वेव a से निकलेगा और x से निकलेगा, और जो x से निकल के x' से निकलेगा, वो लोग एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, क्योंकि λ/2 λ/2, तो क्या हो गया, नलीफाई हो गया। बट बिटवीन x' एंड b से जो वेव निकलेगा वो वहां पे तो पहुंचेगा ना, एग्जैक्ट। उसको नलीफाई करने वाला कोई नहीं है। मतलब वहां पे आपको कौन सा स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, बट उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी सेंटर पे जो मिलेगा,
इसलिए सेंट्रल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट कहां पे मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पे। उसके बाद में डार्क स्पॉट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम। उसके बाद में वापस ब्राइट स्पॉट मिलेगा। बट क्या हुआ, उसमें जितने भी वेव्स निकले, पहला वेव निकला, दूसरा वेव निकला, तीसरा वेव निकला, तो ये जो वेव था लोग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, नलीफाई। बट लास्ट में जो वेव यहां से निकला उसको नलीफाई करने वाला कोई भी था नहीं, बट उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए वहां पे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा, बट उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी सेंट्रल मैक्सिमा की होगी। गॉट इट और नॉट? चलो ऐसे मत देखो रे, जान डाल दिया इसमें। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमें क्या मिलेगा, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, बट इंटेंसिटी जो होगी इट विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ व्हाट, इंटरफेरेंस। यहां पे इंटेंसिटी क्या करेगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन व्हाट, डिक्रीजिंग। दिमाग में गया कि नहीं गया? अभी वो इंटेंसिटी कितनी होगी वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो मैं बता रहा हूं। जाग रहे हो ना सब लोग? तो ही बताओ, नक्की ना? एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। ओके, तो अभी अच्छी तरह से सुनो। फिर फॉर्मूला डिफ्रैक्शन का है I इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा द होल स्क्वायर। क्या वर्ड यूज किया? सोचने का नहीं, कुछ पॉइंट्स पे सोचने का नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या एक्सेप्ट करने का, फॉर्मूला एक्सेप्ट करने का। जैसे कि इंटरफेरेंस में, हेलो बोलो ना, तुम लोग कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। I इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I डैश cos स्क्वायर k r2 माइनस r1 डिवाइड बाय 2। यस और नो? इज दैट क्लियर? इनकोहेरेंट के लिए आपने पढ़ा था, ट्रू और फॉल्स? अच्छा, कोहेरेंट के लिए पढ़ा था। ओके, इन शॉर्ट कोहेरेंट के लिए पढ़ा। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कैसे फाइंड आउट किया वो समझ में आया ना? फेज डिफरेंस एंड उस पे से पार्ट डिफरेंस, हाँ या नहीं? चलो अभी यहाँ पे गेम खेलते हैं। ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफ्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, I इक्वल टू विच वैल्यू, आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा द होल स्क्वायर, where alpha is equal to which value, pi d sin theta by lambda, where alpha is called as dash। क्या लिखा मैंने, फेज डिफरेंस। यस और नो? आप बोलोगे सर इसको फेज डिफरेंस कैसे बता दिया, क्योंकि इसकी इक्वेशन में क्या आया, k की वैल्यू याद है, k is equal to 2 pi by lambda, मतलब यहाँ पे pi by lambda आया। क्या आया, मतलब ये फेज को इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा, डी साइन थीटा क्या इंडिकेट करेगा? तो मैं फ्लैशबैक में तुम लोग को लेके जाता हूँ। इधर ले रहे, वाह, क्या इंडिकेट करता है? दिमाग में गया कि नहीं गया? समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूंगा कि ये जो अल्फा है उसको हम क्या बोलेंगे, फेज डिफ्रैक्शन। फॉर्मूला फॉर द व्हाट, डिफ्रैक्शन। क्लियर? दैट इज पाई डी साइन थीटा बाय व्हाट, लैम्डा। अभी तुम लोग स्मार्ट हो, क्या लिखा है यहाँ पे, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, अल्फा टेंडिंग टू 0, तो साइन अल्फा बाय अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आप जो भी ले रहे हो आपको सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि ये अगर आपका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पे ये जो भी वेव निकलेगा यहां से, इज दैट, और ये जो वेव यहां से निकलेगा उसका जो एंगल होगा यहाँ पे वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू व्हाट, 0, टेंडिंग टू व्हाट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल मैक्सिमा। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो पहला सेंट्रल मैक्सिमा, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना होगा कि I इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा द होल स्क्वायर। सेंट्रल मैक्सिमा कब मिलेगा, व्हेन लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, साइन अल्फा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये पूरे वैल्यू के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 1। सो मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी कितना मिला, I इक्वल टू विच वैल्यू, आई नॉट, विच रिप्रेजेंट डैश, सेंट्रल
मैक्सिमा का इंटेंसिटी। क्लियर एवरीवन और नॉट? आगे प्रोसीड करूं? श्योर। चलो सेकंड, मिनिमम वर्ड क्या यूज किया? अल्फा क्या है? फेज डिफरेंस। अल्फा क्या है? फेज डिफरेंस। अल्फा क्या है? फेज डिफरेंस। ये फंक्शन किसका है? डिफ्रैक्शन। कॉस है कि साइन है? हाँ, ऐसे डरा मत, साइन फंक्शन है। इज दैट क्लियर? अभी मेरे को क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट मिलेगा। तो फॉर्मूला मुझे क्या सजेस्ट करता है वो समझो, कि अगर यहाँ पे साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का, इज दैट क्लियर, कौन सा टर्म मुझे जीरो रिप्रेजेंट करेगा? पाई। मल्टीपल्स ऑफ पाई, मल्टीपल्स ऑफ विच वैल्यू? पाई। जो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? वो कॉस फंक्शन था, ये कौन सा फंक्शन है? साइन। तो मैं लॉजिकली ये सोचूंगा ना कि मुझे यहाँ पे अगर डार्क स्पॉट चाहिए, क्या चाहिए? तो आपका फेज डिफरेंस शुड बी मल्टीपल्स ऑफ विच वन? मालिश करके करो मालिश। चौड़ा सर है बाजू। अच्छा ऐसा करना है। खा गया बता ना? हाय खाए बता। ये जो बोला वो समझ में आया सबको? अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? बाय इज इक्वल टू डैश एन पाई। सबको दिखाई दे रहा है ना ये? गॉट इट एवरीवन? यस और नो? तो ये जो फॉर्मूला हुआ किसका हुआ? किसका हुआ? डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट टू व्हाट? मिनिमम। दैट टू व्हाट? मिनिमम। दिमाग में गया? ओके, अभी यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा, ये मैंने क्या फाइंड आउट करके दिया आपको? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फेज डिफरेंस। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? टू फाइंड आउट डैश। क्या फाइंड आउट करना है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाई डी साइन थीटा, साइन थीटा बाय विच वैल्यू? लैम्बडा इज इक्वल टू विच वैल्यू? एन पाई। पाई पाई गेट, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा मिलेगा। यस और नो? यहाँ पे n का वैल्यू कौन क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1, 2, 3, एंड so on. So whether I have got the formula for dash, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फेज डिफरेंस। और यहाँ पे क्या लिखा? फॉर डैश। फॉर विच वैल्यू? तो यहाँ पे ये लिखूंगा मैं, दिस इंडिकेट्स डैश, कंडीशन फॉर डैश मिनिमम। इज दैट क्लियर? कंडीशन फॉर व्हाट? अभी मैंने n का वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंने n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा? सेकेंड ऑर्डर मिनिमम। n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मतलब ऑर्डर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? ऑर्डर। इज दैट? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? चेंज होती है। क्या होती जाएगी? इसलिए उन्होंने नाम दिया। उन्होंने क्या दिया? नाम। अभी नामकरण में कैसा किया उन्होंने? n इक्वल टू 1, तो आपको कौन सा ऑर्डर मिलेगा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। क्या मिलेगा? n इक्वल टू 2, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? सेकेंड ऑर्डर मिनिमम। n इक्वल टू 3, तो यू आर गोइंग टू गेट थर्ड ऑर्डर मिनिमम। दिमाग में गया कि नहीं गया? श्योर? नाउ केस 3। व्हाट इज केस 3 नाउ? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? कौन सा फंक्शन है ये? कौन सा फंक्शन है? साइन। तो साइन का फंक्शन में कब वैल्यू आपको मिलेगा? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। ट्रू और फॉल्स? मतलब इट शुड बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ विच वैल्यू? पाई बाय 2। यस और नो? ओके, बट n की वैल्यू मैं 0 नहीं लूंगा ये केस में। क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज ऑलरेडी इट हैज बीन टेकन बाय होम? सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर पे हमेशा आपको क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। तो उसके सिवाय मुझे बताना था। तो सपोज मैं n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 1, 2, 3, इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अभी n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 2 4 प्लस 1। पहला लोचा मारा मैंने। मैंने लोचा मारा। 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 2 1 2, 2 प्लस 1 3।
3 पाई बाई 2, मतलब पहला फेज आपको साइन 3 पाई बाई 2 का मिलेगा, बाद में n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो n इक्वल टू 3 7 एंड सो ऑन। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो ये आपको क्या मिला? फेज डिफरेंस। क्या मिला? सेकेंड स्टेप आपका क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? तो पाई d sin theta by lambda is equal to which value? 2n plus 1 into which value? pi get cancel. So final answer क्या मिलेगा मुझे? d sin theta is equal to dash 2n plus 1 lambda by 2. So this is the formula for your dash part difference and this is the formula for your phase difference. समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? अच्छा, अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी यहां से आपको आपके दिमाग की घोड़े दौड़ा रहे हैं। क्लियर? ध्यान देना सब लोग। n इक्वल टू 1 बोलो ना, n इक्वल टू 1। तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? नक्की? हाँ या नहीं? जोर से बोलो। n इक्वल टू 2। d sin थीटा कितना आएगा? नक्की? n इक्वल टू 3। d sin थीटा इज इक्वल टू श्योर? अभी उसका कंटेंट है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए। ठीक है, अभी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न? I इक्वल टू I नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा द होल स्क्वायर। श्योर? हाँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, बट कौन से पैटर्न के लिए? डिफ्रैक्शन के लिए। कौन सा है? अभी मुझे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है मुझे? कर सकते हो सब्स्टिट्यूट? हाँ ना बोलो। आइला, मैंने डी साइन थीटा फाइंड आउट किया ना, तो चलो अल्फा फाइंड आउट करके दो। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? फॉर विच वन? मैक्सिमा के लिए। फॉर विच वन कितना आएगा? यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 पाई बाई 2। यस और नो? यहाँ पे अल्फा 5 पाई बाई 2, यहाँ पे अल्फा 7 पाई बाई 2। दिमाग में गया कि नहीं गया? श्योर? अभी यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। I इक्वल टू I नॉट साइन 3 पाई बाई 2 बाय डैश 3 पाई बाई 2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर। श्योर? अभी यहाँ पे I नॉट, व्हाट इज साइन 3 पाई बाई 2? 1 होता है। ऐसे मत देखो रे, आंसर कितना होता है? छोड़ो ऐसे। कितना आंसर आएगा? 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे? 3 पाई बाई 2। यस और नो? तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 2, डिनोमिनेटर में कितना आया? 3 पाई ब्रैकेट क्लोज। यस और नो? अभी यहाँ पे क्या मिलेगा? I नॉट 2 का स्क्वायर कितना आया? 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये पाई स्क्वायर। कैलकुलेट करके तो कितना आया? कैलकुलेट करो। ये ऑनलाइन वाले किधर चले गए? Yes, sir. सर इतना सारा तो अपने टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। कितना मिला? 0. अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 9 पाई² बाई 4।
कितना मिला तुम लोग को, कितना मिला वो बताओ ना, चलो ना हटाओ, मैंने तो ब्लफ मारा है। कितना मिला? कितना मिला? तो 22 लिख दो, यस और नो? चलो अभी वापस नेक्स्ट, I इक्वल टू विच वैल्यू? I नॉट साइन 5 पाई बाई 2। अभी तो समझ में आ गया ना आपको क्या करना है, यस और नो? तो फाइनल यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? I नॉट, ऊपर क्या मिलेगा आपको? 4, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर 25, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 16, क्या मिलेगा? 16, और यहाँ पे क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर, क्या मिलेगा? तो अब ये कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। आई नॉट डिवाइड बाय कितना आता है? 62 आएगा। कितना है? 18 के 15? 15 आया। क्या हुआ? कुछ गलत है? बराबर है ना? ये तुम लोग गलत बोलो ना तो गलत आएगा आंसर। आई इक्वल टू आई नॉट, अभी वापस क्या आएगा? बाय विच वैल्यू? 7 पाई बाय 2 द होल स्क्वायर। क्या आएगा? अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है? अभी कैलकुलेट करो। अच्छा 4, अभी कितना आंसर आया? हाँ 62 अप्रोक्सीमेटली लिखो ना, हटाओ। अभी नेक्स्ट का बताओ, चलो। आई नॉट इज इक्वल टू, वापिस क्या मिलेगा? 4 बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 पाई स्क्वायर। चलो कितना मिला? 120.121 अप्रोक्सीमेटली, यस और नो? चलो अभी यहाँ पे देखो सब लोग, इधर क्या अपना वो डायग्राम, वापस आप लोग के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, खुश हो जाओ। सबका ध्यान यहाँ पे, 2 मिनट के लिए चलो यहाँ पे ध्यान दो। मैंने क्या ड्रॉ किया? विड्थ ऑफ द स्लिट कितना है यहाँ पे? विड्थ ऑफ द स्लिट कितना है? D, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी हमने क्या देखा कि ये सेंटर पे हमेशा क्या मिलेगा हमें? सेंट्रल मैक्सिमा, यस और नो? उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो, यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। ध्यान देना सब लोग, मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, मैक्सिमम, यस और नो? यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? ऑल्टरनेट फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है। अभी सेंटर पे जो आपको मिलेगा, मिला था ब्राइटनेस, वो कितना मिला था? आई नॉट, कितना मिला? अच्छा फर्स्ट मिनिमा तो डार्क ही स्पॉट होगा, तो आपको डार्कनेस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? बट फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कितना वैल्यू मिला? आई नॉट बाई 22 मिला। अभी वापस आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डैश मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा? उसके बाद में क्या मिलेगा वापस? सेकेंड ऑर्डर डैश मैक्सिमम। उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो मुझे ये बात बताओ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम
ब्राइटनेस कहां पे मिला, उसके बाद में क्या होते गया, ब्राइटनेस goes on decreasing, goes on what, I naught by 22, I naught by 62, I naught by 121, so on, decrease हुआ कि नहीं हुआ। अभी आपको स्टेटमेंट समझ में आया, टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट दिया है लोगों ने कि ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। कौन सी ऑर्डर होती जाएगी, डिक्रीज। दिमाग में गया कि नहीं गया, बाउंस गया, गॉट इट एवरीवन। अभी अगर इसका आप ये देखते हो पैटर्न, मैं ट्राई कर रहा हूं ड्रॉ करने का, इज दैट क्लियर, या तो फिर आप टेक्स्ट बुक में से देख लेना। क्या ड्रॉ किया मैंने, सेंट्रल मैक्सिमा, क्या ड्रॉ किया, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, क्या ड्रॉ किया, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हुआ, बाद में फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये क्लियर और नॉट। उसके बाद में थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे होगा, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। दिखाई दिया सबको, जबकि इंटरफेरेंस में हमने सबका साइज क्या ड्रॉ किया था, सेम, बट यहाँ पे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर एवरीवन, आया ना तो बोलो ना। ये फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे है, ये फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे है, ये सेकेंड मैक्सिमा आपका यहाँ पे आया, क्लियर। ये जहां पे भी हाइटेड होता है ना वो आपका मैक्सिमा, जहां पे डेप्थ आएगा वो क्या होगा, गॉट इट एवरीवन और नॉट। तो इस तरह का आपको ग्राफ दिखाई देगा, आपके टेक्स्ट बुक में ढूंढो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। दिमाग में गया, इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हुई वो भी समझ में आया कि नहीं आया, ओके। बैक टू द पॉइंट, पिक्चर तो भी शुरुआत हुई है, अभी तो देखो आज के लिए इतना काफी ऐसा लग रहा है ना बम्बोड़ा। यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा, तुम लोग को आता ही है रे ये सब, मेरे को विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अभी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब क्या, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक इसका विड्थ हुआ, हाँ या नहीं, क्योंकि ये आपका मिनिमम हुआ, क्या हुआ ये, एग्जैक्टली। तो दो मिनिमम के बीच में, दो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम के बीच में ये क्या हुआ आपका, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या हुआ, ऐसे बोलो मुझे से, विड्थ ऑफ व्हाट, तो मैं यहां से लेके यहां तक x1 और यहां से लेके यहां तक x1 लिख सकता हूं, तो टोटल विड्थ कितना हुआ, ट्रू और फॉल्स। अब मेरे को विड्थ ऑफ सेंट्रल टू थीटा 1 क्या हुआ, दिमाग में गया कि नहीं गया, समझ में आया डायग्राम, हाँ या नहीं, विड्थ ऑफ व्हाट, सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ व्हाट, विड्थ ऑफ व्हाट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके दो पॉइंट के बीच में लाई करता है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम लिखा मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम के लिए, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, क्योंकि मिनिमम है, क्या आएगा, तो आपका d sin थीटा इक्वल टू n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने 1, तो मुझे sin थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय d मिला,
अभी वहां पे मैंने टेन थीटा यूज किया, क्या यूज किया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन, याद आया डायग्राम? देखो ये डायग्राम, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? ये एंगल कितना फॉर्म हुआ? तो ऐसे लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं? करवाया था ऐसा, यस और नो? तो अभी ये दोनों भी इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूं, सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 1 लिया है मैंने, तो साइन थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज विच वैल्यू? tan थीटा 1। तो ये दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे ये x1 का वैल्यू मिलेगा। बट मुझे क्या पूछा है उन्होंने? विड्थ पूछा है। क्या पूछा है? विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा क्या इंडिकेट करता है? x1 इंडिकेट करता है कि ट्वाइस ऑफ x1? तो मल्टीप्लाइड कर दिया यहाँ पे। यस और नो? सेकंड, मुझे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखूंगा? 2 थीटा इज इक्वल टू डैश 2 लैम्बडा बाय स्मॉल d। गॉट इट एवरीवन और नॉट? दिस वाज ऑल अबाउट योर डैश डिफरेंस। क्लियर एवरीवन? लिखना है कि चलेगा? स्क्रीनशॉट सर। ऑनलाइन वालों जाग रहे हैं? यस सर। जागे आप। अच्छी लो रही थी ना डिफ्रैक्शन की? कैमरा तो ऑन करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अंजलि गायब। अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट, बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। 15 मिनट बाकी है। सर ले लिया नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट? यस। हाँ या नहीं? हाँ 2 मिनट रुको, मैं जो बोलूंगा वैसे स्टेप बाय स्टेप लेना स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट डन? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट यस सर डन। पहले इतना लिया था ना? अभी अच्छा સર ફરી કોને કયું લેવાનું છે તમે અટકી ऐसे भी ગયા? ये लेना है, कंडीशन फॉर मिनिमम। હા સર પછી उसके बाद में ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। सबको पैसा है ना? नहीं दिखेगा तो 2 मिनट रुको, स्क्रीनशॉट मत ले, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। अभी ले इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। इसके बाद ये जो मैं स्टेप से बोल रहा हूँ वैसे ही स्टेप से लेना। डन? यस सर। यस उसके बाद में ये डन? डन। उसके बाद में ये डन। उसके बाद में ये लेना। डन।
Yes, sir. अभी व्हाट्सएप कर दे। Okay. लाइन से भेजना। हाँ PDF सर वो वाला PDF पीडीएफ बना के भेज देना अभी। अच्छा एक रह गया। सर वो नींद में है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने जो डिस्टेंस दिया था ना, विड्थ ऑफ द स्लिट d, पहले d/2 बाद में d/3, तो आपको क्या मिलेगा। इसलिए ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था। सेंट्रल मैक्सिमा डार्क एंड ब्राइट। क्लियर और नॉट? डन। चलो भी आप बैठे बैठे करोगे भी क्या। सो ड्रॉ करो, चलो करोगे ना शुरुआत। डन। नेक्स्ट चलो बातें मत करो, फटाफट कंप्लीट करो। चलो किसी को भी डिफ्रैक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन है? अभी आप लोग क्या करोगे बताएं। घर पे जाओगे, मस्त में नहा धोके दोपहर के बाद बैठोगे, ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट लिख दोगे मैंने जो एक्सप्लेन किया। उसके बाद में टेक्स्ट बुक में आप क्या करोगे, इसको ये सामने रख के टेक्स्ट बुक को क्या करोगे, रीड करोगे। जैसे अभी ढूंढोगे कि मेरी गलती कहीं पे हुई है क्या नहीं। क्लियर और नॉट? जो मेरी गलती ढूंढ के देगा तो उसको एक चॉकलेट होगा, ठीक है। वो छोटी वाली अच्छी ना, एक हां कप लोग हो गए। हाँ ये कभी इतने सारे लोगों से देखे तो सरसों की सही चल रहा है। बट ये सोचो ना, अगर मिस्टेक ढूंढ ली तो आप लोगों को कितनी सारी चॉकलेट्स मिलेगा। पर पर्सन है। हाँ पर पर्सन है। दृष्टि की तरफ देखता हूँ ना तो बंद कर देती है ड्रॉ करने को। सर क्यों देख रहा है? देख सकता होगा क्या, भगवान ने 2 आंखें दी है। 9 क्या बोलते हैं इसको, चक्षु। अच्छा ही चल रहा है सर। किसका? मेरा अच्छा है, तेरा भी अच्छा है। नेक्स्ट मिस हो गया। बैठ शांति से। कैसे साइकिलिंग को ये जो तो हो गया है, ये आउट में नहीं है। डन। क्षितिज व्हाट्सएप किया? क्षितिज
हाँ सर करू છું कर देना बका जल्दी मैं कर दो लैपटॉप कर दो आपके पास मोबाइल है ना? भेज दिया व्हाट्सएप से। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। लिख के मुझे इसका सबमिशन अभी चाहिए। क्लियर और नॉट एवरीवन?